मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं और इस दिन पितरों को मोक्ष दिलाने वाली एकादशी के रूप में भी जानते हैं। मान्यता है कि मार्गशीर्ष एकादशी का व्रत रखने से व्रत करने वाले और उनके पितरों के लिए भी मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं और इसका धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को बताया था कि इस व्रत का महत्व सुनने मात्र से मनुष्य का यश संसार में फैलने लगता है और माघ से शुक्ल पक्ष की यह एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली और मोक्ष देने वाली एकादशी है, इसीलिए इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की धूप दीप नैवेद्य से पूजा की जाती है और चारों दिशाओं में यश और विजय की प्राप्ति भी होती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाली और कोई व्रत ही नहीं है। तो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की तिथि प्रारंभ होगी एकादशी की सोमवार 13 दिसंबर 2021 की रात 9:32 से और मंगलवार 14 दिसंबर 2021 की रात 11:35 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगा। पारण का शुभ मुहूर्त है 15 दिसंबर की सुबह 7:05 से सुबह 9:09 तक। इस बीच आप पारण कर लें तो अच्छा है। तो इस दिन का व्रत पूजा कैसे करेंगे? देखिए, एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें या फिर सूर्योदय के पहले उठें, पवित्र नदी सरोवर में स्नान करें, फिर संकल्प लेके व्रत शुरू करें। तो तुलसी का यह प्रयोग आपके जीवन के परेशानियों को समाप्त करता है, क्योंकि तुलसी को मंगल ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए अगर तुलसी का पत्ता आप नियमित रूप से श्री हरि विष्णु या फिर भगवान जो श्री कृष्ण हैं उनको अर्पित करते हैं और फिर अर्पित करने के बाद अपने अलमारी में धन के पास या अपने पर्स में रखते हैं तो पैसे को आकर्षित करता है। भगवान के आशीर्वाद से धन की कमी कभी नहीं होती। तो तुलसी का पत्ता आप चाहें, आप बिजनेसमैन हैं, रोज एक पत्ता श्री हरि को अर्पित करने के बाद ले जाकर अपने गले में रख लें, बढ़ता चला जाएगा और इस बार ये प्रयोग करने से जीवन में खुशियाँ दौड़ के आएंगी। वैसे इस समय मंदी का दौर है, व्यापार सही से नहीं चल रहा है, तब क्या करेंगे? एक बर्तन में पानी ले लें, तुलसी के 3 पत्ते डाल दें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को आप अपने फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कारखाने या फिर दुकान के दरवाजे पर यह पानी छिड़क दें, बाकी का पानी कहीं पौधे में डाल दें। आपका व्यापार अच्छे से चलेगा। अगर जीवन में धन की मुश्किलें ज़्यादा हो तब ऐसे में नौकरी प्रमोशन नहीं हो पा रही, व्यापार में भी अच्छे से नहीं चल पा रहा, तब एक छोटा सा काम कीजिएगा। जब आप तुलसी जी की पूजा करेंगे तो तुलसी जी को जल अर्पित करते समय आप 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी, अगर आपके घर में दूध है कच्चा तो 2-4 बूंद दूध, ज़्यादा नहीं, 2-4 बूंद दूध, एक थोड़ा सा मीठी वस्तु में आप मिश्री ले सकते हैं, चीनी के दाने ले सकते हैं या फिर गुड़ भी ले सकते हैं और इसमें 1 चुटकी अक्षत डालकर आप तुलसी जी में अर्पित करें। और तुलसी जी में अर्पित करते समय आप मन ही मन आप चाहें तो इसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः आप जप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका गुरु भी बेहतर होगा, भाग्य अच्छा हो जाएगा। वैसे तो तुलसी जी जो है ना, उनकी पूजा करने से आपका बिगड़ा हुआ बृहस्पति भी बढ़िया हो जाता है। तो जब आप धूप दीप दिखाइएगा, जब आप पूजा पाठ कीजिएगा तो दीपक में एक लौंग जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि लौंग जो है ना आपकी मनोकामना को पूर्ण करता है। तो लौंग जब डालिएगा तो आप दीपक में बाती के पास ही रखिएगा ताकि लौंग भी थोड़ा सा जल जाए। इससे क्या होगा, नकारात्मक ऊर्जाएं भी जल जाएगी और घर में धीरे धीरे, अब एक दिन में असर नहीं होता, आप नियमित रूप से प्रयोग करें, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आने लगेगी। विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस दिन विशेष भी प्रयोग किए जाते हैं। अब मान लेते हैं आपकी नौकरी नहीं लग रही, आपका व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा, घर परिवार में बहुत टेंशन है, अपना मकान का सुख नहीं है, तब एक छोटा सा टोटका कर लीजिएगा। अब शनिवार के दिन पूर्णिमा तिथि है, इतना बड़ा पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है, भगवान के शरण में आइए। किसी भी पास के मंदिर में जाकर सिंदूर घी या सिंदूर तेल मिक्स करके कटोरी में ले जाएं, किसी पात्र में ले जाएं और ले जाकर मंदिर के दीवार पर आप स्वस्तिक बना दें, उल्टा स्वस्तिक, याद रखिए, सीधा नहीं उल्टा। और जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तब जाकर सीधा स्वस्तिक बना दीजिएगा।
उल्टा स्वस्तिक जो बनाइएगा उसमें बनाते समय अपने मन की बातें भगवान से कहिएगा कि प्रभु आपको नौकरी नहीं मिल रहा है तो बोलिए भगवान हमें कोई अच्छा सा जॉब दिला दो, और फिर आप उनको प्रणाम कीजिए, घर आ जाइए। जब पूरा हो जाए मन्नत तब सीधा स्वस्तिक किसी भी मंदिर में, आप जरूरी नहीं है कि उसी मंदिर में आपको बनाना है, आप कहीं और हैं तब क्या करेंगे, तब किसी भी मंदिर के दीवार पर सीधा स्वस्तिक बना दें, क्योंकि भगवान तो सब जगह एक ही है। बहुत सिंपल प्रयोग है, और भगवान को आप चाहें तो कुछ मीठी वस्तु का प्रसाद का भोग लगा दीजिएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आप श्री हरि की पूजा करेंगे तो एक सिक्का उनको जरूर अर्पित कीजिएगा। सिक्का कोई भी हो सकता है, 1 का, 5 का या 10 रुपया का, कोई भी सिक्का, पर उनकी पूजा में सिक्का जरूर रखें। बिना दक्षिणा का पूजा ही पूर्ण नहीं होगा। और सिक्के को संभाल के रखें, अपने धन के स्थान पे रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, धन बढ़ाएगा। और साथ ही तुलसी के पत्ते पर हल्दी से श्रृंग लिखिए। श्रृंग माँ लक्ष्मी का मंत्र है, बीज मंत्र, और इस मंत्र की शक्ति बहुत है। और लिखने के बाद तुलसी के पत्ते को आप चाहें तो अपने माथे पर या नाभि पर रख के रात में सो सकते हैं, या आप संभाल कर अपने तकिए के नीचे रख लें, अगले दिन मिट्टी में दबा दीजिएगा। आपको जीवन की तमाम परेशानियों को ये तुलसी का पत्ता दूर करेगा। वैसे तो देखिए, श्रद्धा हो, भक्ति हो तो फिर हर एक वस्तु आपको लाभ देती है। तुलसी जी के नीचे एक दिया शाम में जलाइएगा जरूर। लेकिन तुलसी जी में आज के दिन अगर एक कच्चा सूत यानी मौली धागा आप अपनी मनोकामना कहकर बांध देते हैं तो आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है, और ये कच्चा सूत आपकी रक्षा करता है चारों दिशाओं से। वैसे तो मोक्षदा एकादशी का दिन, जो मोक्ष को देने वाली, जिसको हम वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं, इस दिन व्रत रखने से आपके तमाम दोष पाप समाप्त हो जाते हैं, और आपके पितृ लोगों को भी उनके जो पाप हैं, जो वो कष्ट भोग रहे हैं, उनसे मुक्ति मिलकर वो वैकुंठ धाम को जाते हैं। पीपल के नीचे तो दिया जलाना ही है, लेकिन क्या आपको पता है बिल्वपत्र के पेड़ के नीचे अगर इस दिन एक मन्नत का दिया जला दें तो आपके सभी दोष भी समाप्त होते हैं, जीवन के कष्ट मिटते हैं। आप जलाएंगे, एक मिट्टी का दिया ले लें, 2 मुखा दिया यानी 2 बाती होगी, उसमें एक चावल का दाना रख दें और घी का दिया होगा, जाकर कहीं भी बेलपत्री के पेड़ के नीचे जला दीजिएगा। आपके जीवन की हर मुश्किलों से आपको बाहर निकलने के रास्ते मिलेंगे। ये एकादशी खास है, इसलिए तुलसी का पत्ता भगवान श्री हरि को अर्पित तो करेंगे ही, साथ ही तो इस दिन जब आप व्रत करेंगे तो स्नान वगैरह करके घर के मंदिर की सफाई करें और फिर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। अगर गंगा जल ना हो तो जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर पूरे घर में छिड़काव करें, बाकी बचा पानी किसी पौधे में डाल दें। फिर भगवान को गंगा जल से अभिषेक करें, उन्हें स्वच्छ वस्त्र अर्पित करें और फिर प्रतिमा को रोली और सिंदूर का टीका लगाएं। तुलसी के पत्ते या पुष्प भी अर्पित करें। पूजन में भगवान श्री गणेश जी की पहले पूजा करें, फिर भगवान की करेंगे, और विधि विधान से पूजा करने के बाद एकादशी की व्रत की कथा पढ़ें या फिर सुने। एक घी का दिया जरूर जलाइएगा, ऐसा जलाएं कि कम से कम आधा घंटा जले। महालक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु दोनों की ही एक साथ पूजा कीजिएगा और फिर आरती कीजिएगा। प्रसाद में अगर फल या फिर आप सूखा मेवा रख पाएँ, बादाम, मूंगफली होता है ना, और मिश्री, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कथा इस व्रत में सुनने का विधान है, आइए 2 शब्दों में सुन लेते हैं। गोकुल नाम के नगर में बैखानस नामक राजा राज्य करता था। उनके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे और वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। सुबह विद्वान ब्राह्मणों के पास राजा जाता है और स्वप्न सुनाता है। कहता है, अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है और उन्होंने मुझसे कहा कि पुत्र मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब मैंने ये वचन सुने तब से मैं बहुत बेचैन हूँ, चित्त में शांति ही नहीं है। मुझे इस राज, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि कुछ भी सुख प्रतीत नहीं देते, ना होते हैं। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत हो तो बताएं।
जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश देता है लेकिन हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मण ने कहा, राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है, आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। अब यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए और आश्रम में एक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर पर्वत मुनि बैठ गए। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया तो मुनि ने राजा से कुशलता का समाचार लिया। राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि कहते हैं, राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प करके दे दें। इसके प्रभाव से आपके पिता को अवश्य ही नरक से मुक्ति मिलेगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने पर अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और उसके बाद इस उपवास का पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वो स्वर्ग चले गए। तो मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत रखता है, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत को पढ़ने सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल भी मिलता है। यह व्रत चिंतामणि के समान सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला और मोक्ष देने वाला है। इस एकादशी के दिन जब आप तुलसी जी को सींचेंगे, उसमें जल देंगे, तब 1 लोटा जल में 2-4 बूंद दूध, 1 चुटकी अक्षत, थोड़ी सी मिश्री या गुड़ और थोड़े से पुष्प डालकर फिर आप तुलसी जी में जल अर्पित करें तो सबसे उत्तम होगा। क्योंकि ऐसे जल सींचने से एकादशी तिथि पर याद रखिए, आपको पेड़ नहीं छूना, आप मिट्टी में जल सींचेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। और शाम में एक घी का दिया जरूर जलाइएगा, उस दीपक में एक लौंग डाल दीजिएगा। फिलहाल विदा लेंगे।